बाबा साहब का अपमान हुआ है, इसके लिए सभी को सर सकते हैं। 88% लोगों के दिल पे चोट पहुंचा है। 88% का अपमान किया अमित शाह। देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। हमारा बाबा साहब का अपमान करेंगे ये हम नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि राजनीति करने की वजह से हमारा समाज बटा हुआ है। हम कहते हैं कि तुम जाति खत्म करो। ये हमारे महापुरुषों का नाम वो सम्मान से ले और सरकार को उसको बर्खास्त करना चाहिए। और अमित शाह ने जानबूझ कर ये जो है ऐसे बयान दिए हैं। भगवान जो थे, अगर भगवान अगर इतना हितैषी होते तो हम लोगों को अधिकार दिए होते, लेकिन हम लोगों को अधिकार मिला ही नहीं। हम उनको भगवान को क्या समझे बताओ। अखिलेश कांग्रेस ये सब मेढक है, मेढक। ये जो जैसे बरसात होती है ना, उस समय निकल जाते हैं। और ये निकलने का कारण है कि बाबा साहब इनको वो अधिकार दे रहे हैं, उसको लेके ये जो दबले कुचले हैं उनका वोट बंटवारा करते जा रहे हैं। जब जो संविधान को ही नहीं मानता वो इस देश का गृह मंत्री कैसे हो सकता है? वो क्यों इस्तीफा देंगे? उनको जो बचाने वाले दलित नेता, मैं कहता तमाम दलित के भाइयों से कि जूता भिंगा के रखना। अगर बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो जूते से मारना और कहना भागो यहाँ से। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। क्या कहना चाहेंगे आज के इस विरोध प्रदर्शन? सर, इस विरोध प्रदर्शन में मैं प्रशासन को ये हिदायत देना चाहता हूं कि आगे से हमारे मानवर साहब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय में इस तरह का अनर्गल बातें ना करें, क्योंकि हम पूरे यहाँ इस देश में जो मूल निवासी हैं उनको भगवान मानते हैं। हम लोग 85% लोग बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। और वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर 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 इस तरह से कह के हम अपमानित कर रहे हैं। इतना तो अगर भगवान का नाम लेते तो साथ जो है जो है साथ पहुंच जाते, स्वर्ग पहुंच जाते। तो मैं कहता हूं कि इतने दिन तक ये लोग स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचे? हमको हिदायत इस तरह का क्यों दे रहे हैं? हमारा तो भगवान बाबा साहब है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ हमें सब कुछ का अधिकार मिला और आज हम लोग डिप्टी एसपी कलेक्टर हमारे समाज के लोग बन रहे हैं, ये बाबा साहब का दिन है। तो हमारा भगवान तो बाबा साहब है और उनका भगवान आज तक तो कुछ भी हमने नहीं देखा कि क्या किया। सिर्फ हम लोगों को अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं जगह जगह। हाँ, यह है कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, यह धर्मनिरपेक्ष देश है, सबको अपनी अपनी आज़ादी है, तो वो स्वतंत्र हैं चाहे कुछ भी कहने के लिए। लेकिन हमारा बाबा साहब का अपमान करेंगे ये हम नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की बीजेपी सरकार या पिछले की भी जो रवैया हमारे बहुजन समाज के साथ अपना रही है, इस रवैया को जल्दी बंद करे और हमें मान सम्मान देना शुरू करे और हमारे महापुरुषों के साथ इस तरह का अनर्गल व्यवहार ना करे। नहीं तो हम लोग दिन इस देश से ही इनको भगा देंगे। ये यूरेशिया से आए हैं, यूरेशिया भगा देंगे। लेकिन बाबा साहब का मनसा ऐसा नहीं था कि इनको यूरेशिया भेजे। इसीलिए बाबा साहब ने सभी का सम्मान किया, सभी को, यहाँ तक कि ये लोग अपने महिलाओं को भी शूद्र समझते हैं, लेकिन बाबा साहब उन महिलाओं को भी हक अधिकार दिया, सबको एक समान समझा और वैसा ही समता समानता बंधुता पे अपनी जो संविधान बनाए हैं सबको एक समान का, यहाँ तक कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी उन्होंने मान सम्मान दिया। उस बयान के बाद अमित शाह और बीजेपी भी खुद प्रोटेस्ट कर रही है कि कांग्रेस बाबा साहब का अपमान करती है, हम सम्मान करते हैं। क्या लगता है कि बीजेपी बाबा साहब का सम्मान करती है? ऐसा न देखिए, ये इस मामले में मैं ये कहूंगा कि ना 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 कांग्रेस भी करती थी, आज भी कर रही है। और कांग्रेस से बढ़ करके ये बीजेपी भी वाली को, वो कांग्रेस अंदर खाने से करती थी पर्दे के आड़ में, ये तो खुलेआम कह रहे हैं। तो ना हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। यहाँ तक कि इनके एक सपोला पैदा हो गया है, वो भी हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? बीजेपी और कांग्रेस ये हमारे महापुरुषों का नाम वो सम्मान से ले। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बाबा साहब है उनका नाम इज्जत से ले। हम किसी के बारे में गलत बंदे, हमारे महापुरुषों को इज्जत से बोले, वो पूरा सम्मान दे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विरोध प्रदर्शन में? भाई वो इस्तीफा देता है, कहानी खत्म हो जाएगी। क्या ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ अमित शाह के लिए या फिर देश भर में एक संदेश देना चाहते हैं बहुजन समाज? काम है, संदेश भी है और उनको देश में संदेश भी है, उसके लिए चेतावनी और इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा की मांग है, क्या कहना चाहेंगे आज के विरोध प्रदर्शन में? इस्तीफा बहुत जरूरी है, बिल्कुल इस्तीफा ले और पूरे देश से बाबा साहब के जो आप शब्द बोले हैं उनके माफी मांगे।
माफी से कम पर कोई बात नहीं। नहीं, माफी से कम कोई बात ही नहीं है। अब जो राहुल गांधी और कांग्रेस है वो भी बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें लेके संसद में जा रहा है और अपने आप को दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े अम्बेडकरवादी। क्या लगता है कि कांग्रेस अम्बेडकरवाद को मानती है? भाई उनकी मजबूरी है, काम बाबा साहब के नाम पे वो रोटियां सेकने चाह रहे हैं जी। तो ये है कि पार्टी की वो कर रहे हैं जी। बाबा साहब की। गांधीवाद, राष्ट्रवाद, उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो अम्बेडकरवाद का आ रहा है। अम्बेडकरवाद, बिल्कुल अम्बेडकरवाद का ही होगा और आना चाहिए जी। अम्बेडकर जी, आज भी है और आगे भी रहेगा। अम्बेडकर का विस्तार लगातार समय के साथ साथ हो रहा है। जी। हम कहना चाहेंगे जो अमित शाह जी ने जो गलत बयान किया है हमारे भारतीय संविधान के ऊपर, तो ये हमारे लिए संविधान नहीं है, पूरे भारत का संविधान है जी। ठीक है। और ये जो है अपने तरफ से संविधान को खत्म करके मनुवाद को पैदा करना चाह रहे हैं, ये मनुष्य स्मृति को लागू करना चाह रहे हैं जी। ठीक है। हमारा मकसद ये है कि भाईचारा हो जी। ठीक है, और एक समता सुलभ मुल्क समाज बने ठीक है। हम इसलिए जो है वो कर रहे हैं। अब ये देखो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, देखिए जी। इसमें हमारा वर्गीकरण करके हमारे अधिकारों को रद्द किया जा रहा है जी। तो हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा अधिकार जो बाबा साहब ने हमें दिया है वो सुरक्षित रहे जी। और इसी के तहत हम अपना जंग लड़ रहे हैं। क्या ये जो आज का पूरा ये घटना हो रही है, जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या अमित शाह के साथ साथ पूरे देश को भी संदेश देना चाहते हैं? ये पूरे देश को संदेश है हमारा, ये आज दिल्ली में नहीं है, पूरे भारत में संदेश जा रहा है। ये नारे वहाँ भी लग रहे हैं जी। हाँ, लेकिन ये उन्होंने ये जानबूझ के एक ट्राई लेते हैं और अमित शाह ने जानबूझ कर ये जो है ऐसे बयान दिए हैं। बहुजन समाज की ताकत का प्रशिक्षण किया जा रहा है। हाँ, प्रशिक्षण किया जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम एक है। आजमाया जा रहा है बहुजन समाज को। बिल्कुल बिल्कुल आजमाया जा रहा है। ये छोटे छोटे कार्य करके न और जो गुमराह करते हैं। क्या चेतावनी देना चाहेंगे ऐसी सारी पार्टियों को? हम सभी पार्टियों को चाहते हैं, अगर आज आप किसी पार्टी को ले लो, अगर सभी जो संविधान की वजह से जो है पार्टी में आए हैं, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, वो संविधान की बदौलत आए हैं। वो कहते हैं ना मेरी माँ तो चाय बेचती थी, मैंने चाय बेचा, मेरी माँ गाँव में जो है दूसरे घरों में कपड़े धोती थी। एक चाय बनाने वाला जो प्रधानमंत्री बन गया है वो इस बाबा साहब की बदौलत है ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि बाबा साहब हमेशा जिंदा है, जिंदा रहेगा और आगे तक चलेगा। अब संसद में खत्म नहीं होने देंगे। अब संसद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी को हम मानते हैं। क्या लगता है दोनों पार्टियां मानती हैं? ये कोई नहीं मानती, ये दोनों चोर पार्टियां हैं। और तीसरा जो सफेला एक और आ गया, सफोला बोलते हैं इसको, केजरीवाल जी, ये जो सबसे झूठा है। इन्होंने तो बाबा साहब का नाम लेकर हमारे लोगों को गुमराह किया है, लेकिन हम समझ चुके हैं। अभी जो 70 में थे, 67 सीट लेकर आए थे, वो बाबा साहब को दिखा के लेके गए थे। आज भी मायावती जी की कॉल पर इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, यानी कि बहुजन समाज एकजुट है आज भी। एकजुट है और ये सब बगैर पैसे का अपना खर्चा लगा के आए हैं जी। ठीक है। अब ये नहीं है कि भाई 500 रुपए पैसों से बुलाएगी भीड़ नहीं है ये। नहीं, पैसों की नहीं है, समाज के लिए आई है। समाज के लिए। और हम एक अपनी बहन जी के लिए अंबर बेचने के लिए तैयार है। हम एक बोल रहे हैं बहन जी एक आपका पसीना गिरेगा, हम अपना खून बहा देंगे, लेकिन संविधान पर हाथ नहीं आने देंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम लोग बाबा साहब के सम्मान में जो अमित शाह जी बोले हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा उनसे असंतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे बाबा साहब जो है संविधान के रचयिता, बाबा साहब संविधान के ये ऐसे काम करके गए हैं जो हमारे जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे, उनके भगवान के तौर पे देखा जाए तो भगवान हमारे काम नहीं आए जी। भगवान जो थे, अगर भगवान इतना हितैषी होते तो हम लोगों को अधिकार दिए होते, लेकिन हम लोगों को अधिकार मिला ही नहीं। हम उनको भगवान को क्या समझे बताओ? अगर हमें कोई अधिकार दिया है तो बाबा साहब के देन है। बाबा साहब ने ही हमें अधिकार सारे दिए हैं। हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार और समानता का अधिकार, सारे अधिकार बाबा साहब दिए हैं। सारे आर्टिकल बाबा साहब दिए हैं। फंडामेंटल राइट्स कहता है कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इन चोरों के वजह से, इन चोरों के वजह से हमारे देश की सारा सिस्टम सब बिका हुआ है। सब यही कहते हैं
कि बाबा साहब जो है जो कानून बनाए हैं उसके दायरे से हट के काम कर रहे हैं। सारे सिस्टम जो है अपने अंडर में करके लोगों को गुमराह करते हुए जा रहे हैं और लोगों को ऐसे बरगला के रखे हैं जो उनके ऊपर आवाज उठाता है, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको समझ लीजिए कि उनको बाइकाट ही कर देते हैं, जिंदगी से बाइकाट कर देते हैं। ये कौन सा भाई प्रशासन चल रहा है? अरे ये समानता का अधिकार देते हैं लोगों को, हक अधिकार की बात करना चाहिए। आए हो केंद्र में, तुम पूर्ण बहुमत में भी आए थे। हाँ बोलिए साहब। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो लगातार अंबेडकर जी के बड़े भक्त बनते हैं, क्या लगता है ये अंबेडकर जी के लिए ऐसे लड़ाई लड़ेंगे? ये अंबेडकर की लड़ाई लड़ने के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस कांग्रेस ये सब मेढक है, मेढक। ये जो जैसे बरसात होती है ना उस समय निकल जाते हैं, और ये निकलने का कारण है कि बाबा साहब इनको वो अधिकार दे रहे हैं, उसको लेके ये जो दबले कुचले हैं उनका वोट बंटवारा करते जा रहे हैं और उस वोट के तहत वोट की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति करने की वजह से हमारा समाज बटा हुआ है। हम कहते हैं कि तुम जाति खत्म करो, अगर तुम्हें जाति खत्म करना है तब जाके हमारा समाज एक होगा, तब हमारा देश विकास होगा, तब हमारा जो सरदार पटेल जो लोगों को हर वर्ग को मिला के हमारा स्टेट बनाए, हमारा जो इतना बड़ा देश हमारा एक ग्रुप में बना हुआ है, इसको तोड़ने का काम कर रहा है बीजेपी वालों लोगों ने। यानी कि बहन जी जो कहती हैं कि अंबेडकर वादियों का एक ही दल, एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी का, ये सही है? एक ही दल, पार्टियां सिर्फ आडंबर कर रही हैं, बाकी पार्टियां आडंबर कर रही है, तो सारा सिस्टम ही देख रहा है, सारे लोग सब सही कर रहा है। बाबा साहब का अपमान हुआ है, इसके लिए सभी को सर सकते हैं। 88% लोगों के दिल पे चोट पहुंचा है। 88% का अपमान किया अमित शाह। इस ऐसे आदमी को इस देश में गृह मंत्री नहीं रहना चाहिए। जब जो संविधान को ही नहीं मानता वो इस देश का गृह मंत्री कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और सदन छोड़ करके चले जाना चाहिए, ताकि ऐसे व्यक्ति कभी देश का गृह मंत्री न बने। और इस तरह से अन्याय किया है, बाबा साहब का अपमान किया है। 88% जनता का ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा। इस देश में बाबा साहब की संविधान है, तभी तो वो आज गृह मंत्री है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। ये भारत के लोगों का अपमान है, 88% लोगों का अपमान है, ये हमारे बाबा साहब का अपमान है। और हमारे लिए बाबा साहब भगवान के बराबर है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हमें ये अधिकार नहीं मिलता, ये हमें रहने की आजादी नहीं होती। ये अमित शाह जो चोट पहुंचाया है ये बहुत ही गलत किया है, निंदनीय है, इसका घोर विरोध करता और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री ने अभी तक उनके बयानों से लग नहीं रहा वो इस सब चीज को सीरियस ले वो क्यों गृह मंत्री देंगे? वो तो मनुस्मृति मानने वाले व्यक्ति हैं, वो क्यों इस्तीफा देंगे? उनको जो बचाने वाले दलित नेता, मैं कहता तमाम दलित के भाइयों से कि जूता भिंगा के रखना। अगर बीजेपी के लोग वोट मांगने आए तो जूते से मारना और कहना भागो यहाँ से, मैं दलितों के तुम हिमायती नहीं हो तो हम तुम्हें वोट देने का काम नहीं करेंगे। अगर सच्चे दलित का बेटा होगा, पिछड़े का बेटा होगा तो। संसद के अंदर आरक्षण पर जीतकर काफी दलित सांसद जाते हैं, क्या लगता है उन्हें आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? धिक्कार है ऐसे सांसद पे, 131 सांसद पे धिक्कार है जिन्होंने ये कहा है कि इनका साथ दे रहा है कि अमित शाह ने कोई गलत नहीं बोला। ये पिट्ठू है, ये दलाल है, ये समाज के हितैषी नहीं है। जूता भिंगा के रखना चमड़ों का, और जब ये आए वोट मांगने आपके पास कि हम दलित हैं तो इनको उसी जूते से मारना और उसी जूते से अपमानित करना। यही बात कहना चाहता हूँ समाज में, और समाज के लोग करना। ये जो अमित शाह का बयान दिया, ऐसे बयान संसद में देने शोभनीय है? गलत है, गलत है। वो तो कहते हैं इनको क्या पता, ये 12वीं पास है जी, हैं? पढ़े होते तो इनको ज्ञान होता किसी चीज का, 12वीं पास इनको क्या पता।